बेटे के गर्लफ्रेंड को लेकर पिता फरार। 13 महीने बाद लड़की के साथ दिल्ली में पकड़ा गया। बेटे ने ही पुलिस से पकड़वाया। कानपुर में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। एक पिता ने बेटे की गर्लफ्रेंड को लेकर फरार हो गया। 13 महीने तक गायब रहा। 13 महीने के बाद पुलिस तलाश करते हुए लड़की को दिल्ली पहुंचती है। वहां पर देखा जाता है कि दोनों एक साथ रह रहे हैं। आरोपी कमलेश को पुलिस हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है तो मामला सामने सच आता है। हालांकि बात यह है कि बेटे और लड़के के बीच 13 महीने तक कोई संपर्क नहीं हुआ। जैसे लड़के को पिता का नया मोबाइल नंबर और लोकेशन का पता चलता है, वैसे लड़का पुलिस विभाग को जानकारी देता है और पुलिस की टीम दिल्ली पहुंच जाती है। चलिए अब मैं आपको पूरा मामला बताता हूं, यह कहानी कैसे स्टार्ट होता है। दोस्तों, कानपुर में एक जिला है औराया, वहां पे एक गांव है कचौसी। इसी गांव में कमलेश कुमार रहा करते थे। कमलेश राजमिस्त्री है। 2022 में कानपुर के चकेरी स्थित एक गांव में मकान निर्माण के लिए वह जाते हैं और साथ में अपने 23 साल के लड़के को भी लेके जाते हैं, क्योंकि अपने लड़के को भी राजमिस्त्री का काम सिखा रहे थे। जहां मकान बन रहा था वहीं पे पास में एक कमरा लेते हैं भाड़े पे और दोनों लोग साथ में ही रहते हैं। उनका लड़का रेगुलर रहता है, जबकि कमलेश बीच में हमेशा अपने घर आना जाना लगा रहता है। बेटा यहीं पे रहता था, जबकि कमलेश गांव चला जाता था। कभी कभी यहाँ रुकता था। मकान मालिक की 20 साल की लड़की थी, जिसके साथ कमलेश के बेटे का अफेयर चलने लगता है। धीरे धीरे दोस्ती हो गई, धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी, दोनों के बीच अफेयर हो गया। पिता कमलेश यह सब देखता रहा। उसको इस चीज की जानकारी थी कि मेरा बेटा मकान मालिक के लड़की के साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है, यानी अफेयर हो गया है। फिर क्या होता है दोस्तों, कमलेश यह देखते हुए उसको इस चीज की जानकारी तो हो जाती है, लेकिन उसका दिल पिघल जाता है। फिर धीरे धीरे पिता ने लड़की से नजदीकियां बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। कुछ ही दिनों में लड़की का लव स्टोरी कमलेश से हो गया, यानी कि लड़के के पिता से हो गया। यह बात उसका बेटा समझ नहीं पाया। उसने पिता और लड़की के बीच की बातचीत को सामान्य समझा। खैर, कोई भी लड़का है, कोई भी होगा तो बिल्कुल ही वह सामान्य नहीं समझेगा, कि उसको विश्वास ही नहीं होगा कि मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे पिता लाइन मार रहे हैं। तो आगे क्या होता है दोस्तों, देखिए आगे क्या होता है कि इसी बीच में मार्च 2022 में एक दिन कमलेश का बेटा मजदूरी करने गया था। इस बीच मार्च 2022 में एक दिन कमलेश का बेटा मजदूरी करने गया था। तभी पिता उसकी प्रेमिका को भगाकर साथ में ले चला गया। लड़की के इस बीच मार्च 2022 में एक दिन कमलेश का बेटा मजदूरी करने गया था। तभी पिता उसकी प्रेमिका को भगाकर अपने साथ लेके चला गया। लड़की के लापता होने पर परिजनों ने अज्ञात आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद से चकेरी पुलिस लगातार युवती की तलाश कर रही थी। एसओ रत्नेश सिंह ने बताया कि कमलेश का बेटा लड़की के घर के किराए के मकान में ही रहा करता था, इसलिए लड़की के घर वाले लड़के पर शक नहीं करते हैं। हालांकि कमलेश के बेटे को उनके पिता की इस करतूत के बारे में जानकारी था। बेटे को मालूम था कि मेरा बाप ही मेरी गर्लफ्रेंड को लेकर भागा है, लेकिन शर्म की वजह से वह बताता नहीं था। बीते 1 साल से बेटे को पिता की कोई जानकारी नहीं मिला। जैसे ही बेटे को पिता की जानकारी हुई तो उसने लड़की के घर वालों को जानकारी दे दी। बीते 1 साल से पिता की कोई जानकारी नहीं थी। जैसे बेटे को जानकारी मिलती है पिता का, उसने लड़की के घर वालों को जानकारी दे दी। बेटे ने ही पिता का मोबाइल नंबर परिजनों को दिया। मोबाइल नंबर को सर्विस लाइंस पर लगाकर पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद दोस्तों क्या होता है, लड़की ने कहा कि मुझे कमलेश के साथ ही रहना है। पुलिस कमलेश और लड़की को पकड़कर कानपुर लेकर आई। पुलिस ने लड़की के 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए। पुलिस के मुताबिक बयान में लड़की कमलेश के साथ रहने की बात कही है। दोनों 1 साल से दिल्ली में रह रहे थे।
फैक्ट्री में कमलेश काम करता था और दिल्ली में रहकर अपना गुजर बसर करता था। तो दोस्तों आगे मामला कहां तक जाएगा? क्या कमलेश को उसके बेटे की गर्लफ्रेंड से शादी हो जाएगा? क्या दोनों को रहने की इजाजत मिलेगा? आगे अभी आप कहानी देखिए क्या फैसला आता है कोर्ट का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।